हावड़ा पश्चिम बंगाल के महत्वपूर्ण शहरों में एक है और हावड़ा का ब्रिज पूरी दुनिया में विख्यात है। हावड़ा को एक उद्योग व्यापार के केंद्र के रूप में जाना जाता है। हावड़ा लोकसभा सीट पश्चिम बंगाल के 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। इसमें वर्तमान में 7 विधानसभा क्षेत्र शामिल है। तृणमूल ने 2024 में इस सीट से निवर्तमान सांसद प्रसून बनर्जी को उम्मीदवार बनाया है। सीपीएम ने सब्यसाची चक्रवर्ती को उम्मीदवार बनाया है। वही रथिन चक्रवर्ती बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। वही इस बार एक नई पार्टी ऑल इंडिया आर्य महासभा भी चुनावी मैदान में अपना भाग्य आजमाने उतर रही है। वही पार्टी ने हावड़ा लोकसभा सीट से राजेश कुमार प्रसाद को अपने उम्मीदवार के रूप में चुना है। हमारी आजकल की टीम ने राजेश कुमार प्रसाद से एक खास बातचीत की और जानना चाहा कि वह इस त्रिकोणीय लड़ाई में जनता के बीच किन मुद्दों, वादों, इरादों के साथ सामने आ रहे हैं। आइए जानते हैं उनसे। सबसे पहले मैं हावड़ा निवासियों को ईद जो अभी एक दिन पहले बीता है उसका हार्दिक अभिनंदन और शुभकामनाएं देता हूं और आने वाले वैसाखी और नवरात्रि त्यौहार के लिए भी अग्रिम शुभकामनाएं। देखिए, हमारी ये पॉलिटिकल पार्टी सर्व भारतीय आर्य महासभा ये पिछले वर्ष 2023 में ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा रजिस्ट्रेशन प्राप्त हुआ है और हम लोगों ने जो मेन इस पार्टी का आप कह सकते हैं कि मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र जो था वो उसमें साफ साफ शब्दों में लिखा गया है कि मानुषेर काछे मानुषेर साथे का अर्थ ये हुआ कि जो व्यक्ति समाज में दबाए गए हैं, जिनकी आवाज़ को सुनने वाला कोई नहीं है, या आप ये कह सकते हैं कि कई कारणों से जो अपनी आवाज़ प्रशासन तक या कह सकते हैं कि नेताओं तक पहुंचा नहीं पाते हैं, हम उनके साथ खड़े हुए हैं और उनकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए खड़े हुए हैं। इसी कारणवश हम लोगों ने क्या किया, या आप कह सकते हैं कि यही मुख्य मुद्दा रहा कि लोगों की मतलब जनता के वोट से चुन के नेता आते हैं, लेकिन चुनाव होते ही ऐसे विमुख हो जाते हैं कि फिर उनकी आवाज़ सुनने वाला या उन तक पहुंचने वाला कोई भी उनका इस तरह का इरादा भी नहीं रहता है। और कभी हम लोगों ने देखा भी नहीं कि हाँ वो पलट के आए हो कि हम चुनाव जीत गए हैं, आपके सहयोग से, आपके सौजन्य से जीते हैं और आपके लिए क्या करना चाहिए ये हमें आप मार्गदर्शन दीजिए। ऐसा मार्गदर्शन लेने वो चुनाव के सिर्फ पहले आते हैं और बाद में जीतते ही भूल जाते हैं। तो इन सब खामियों को पूरा करने के लिए हमारी पार्टी ने ये विचार किया है कि ऐसे व्यक्ति को लेके आएँ जो इन चीज़ों पर खरा उतरे। आप इस बार आपका जो प्रतिद्वंदी पार्टी है, आप किसको मान रहे हैं, बीजेपी को या तृणमूल को? प्रसून बनर्जी यहाँ पर पिछले 10 साल 3 बार के लोकसभा के प्रार्थी रह चुके हैं और रथिन चक्रवर्ती यहाँ के मेयर भी रह चुके हैं। तो क्या कहना चाहेंगे इन लोगों के बारे में, क्या आपके सामने में आ रहा है? देखिए, जहाँ तक सवाल प्रतिद्वंदिता की है, मैं प्रतिद्वंदी तो मानता नहीं क्यों इनमें से किसी को भी, क्योंकि हमारी नई राजनीतिक दल है, हम लोग पहली बार चुनाव में आए हैं, तो हमारे पास जनता के पास पहुँचने के बहुत सारे कारण हैं और जिसकी वजह से जनता में वोट भी देगी और चुन के भी लाएगी। और जहाँ तक रही बात ये बड़े दिग्गज लोगों की आप जो बात कर रहे हैं, तो आप ये बताइए कि हमारा सचिवालय जो कलकत्ता से शिफ्ट होके हावड़ा में आ गया और चूंकि हावड़ा के बारे में कई बार आप लोगों के माध्यम से भी रिपोर्टिंग हुई है, आप लोगों के माध्यम से भी जानकारी गई है, मतलब मुख्यमंत्री तक को भी जानकारी गई है, मुख्यमंत्री तो स्वयं बैठती है हावड़ा में, तो उसके बाद भी इतनी उदासीनता यहाँ के बाद निवासियों के लिए। तो ये सांसद जो रहे हैं, ये सांसद को तो मैंने पहले भी किसी मीडिया के माध्यम से कहा था कि मैं उनको चैलेंज करता हूँ कि पिछले विगत 5 वर्षों का वो श्वेत पत्र जारी करें और ये बताएं जनता के बीच और वही श्वेत पत्र लेके जाएं कि आप हमें इसके आधार पे ही वोट दीजिए। ये उन्हें कहना चाहिए, ये उनका हक बनता है। रथिन चक्रवर्ती यहाँ पर 5 साल तक मेयर भी रहे, उनको लेकर के आपके मन में क्या विचार आ रहा है? उन्होंने जो काम किया है यहाँ के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, व्यक्तिगत तौर पे मैं तो उनको जानता नहीं, हाँ यहाँ के निवासी होने के नाते मैं जरूर उनके बारे में सुना हूँ। पेशे से वो एक डॉक्टर हैं, अच्छे डॉक्टर हैं, उनके फादर भी बहुत अच्छे नाम चिन्ह डॉक्टर हुआ करते थे।
अच्छा डॉक्टर, मैं उनको मानता हूँ कि हाँ उनमें काबिलियत है, बट राजनीतिक जो मैं उनका सफ़र देखता हूँ, राजनीतिक सफ़र में वो व्यर्थ रहे हैं और पूरी तरह से व्यर्थ रहे हैं। और मैं उनको ये भी आग्रह करूँगा आपके माध्यम से कि ये व्यर्थता लेके वो अपनी जनमानस के पास ना जाएं। उनके पास कहने के लिए कोई भी इस तरह का विचारधारा नहीं है जो ये कह सकें कि हाँ हम इस कारणवश आपसे वोट मांगने आए हैं। पिछले 5 वर्षों में जब से वो मेयर थे, आप देखिए कि उनके कार्यकाल को स्वयं माननीय मुख्यमंत्री ने प्रश्न चिन्ह उस पर खड़ा किया, जबकि उन्हीं की पार्टी को वो रिप्रेजेंट करते थे। और उनके ऊपर तो ये भी आरोप लगा है कि वो पैसे लेके नौकरी उन्होंने बेचा है। कई जो युवा जो नौकरी के हकदार थे उनको अधिकारों से वंचित रखा और पैसे लेकर इन्होंने जिनको मेरिट लिस्ट में जिनका नाम भी नहीं था, या आप कह सकते हैं कि जिन्होंने कभी उस प्रक्रिया में भागीदारी भी नहीं ली, उनको सिलेक्ट किया गया सिर्फ पैसों की बदौलत। तो ये आरोप है उन पे, और उन्होंने इस आरोप का अभी तक कहीं पे भी कोई खंडन नहीं किया है, और ना ही वो ये कह पाए हैं कि हाँ मैं इस आरोप के ऊपर हूँ। आप अगर कंटेस्ट कर रहे हैं, क्या जनता के सामने अगर आप आते हैं तो क्या यहाँ के लोगों को, इससे जनता के लोग क्या लाभान्वित पाएंगे? देखिए, मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि हावड़ा क्षेत्र जो हमारा रहा है हमेशा से वाणिज्यिक व्यवसायिक क्षेत्र रहा है, हमेशा से ही रहा है। विगत 35-40 वर्षों में अगर आप देखेंगे तो यहाँ जितने रोलिंग मिल हुआ करते थे, यहाँ जितनी फैक्ट्रियाँ हुआ करती थी, जूट मिल्स थे यहाँ पे, पेपर मिल हुआ करती थी, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हुआ करती थी, सारे के सारे बंद हो चुके हैं आज, या कुछ ऐसे हैं जो बंद होने के कगार पे हैं। बड़े व्यवसायी तो यहाँ से पलायन कर गए, मध्य वित्तीय व्यवसायी यहाँ से बिजनेस समेट के कहीं किसी और जगह पे चले गए हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि व्यवसाय जो है वो अपने आप में यहाँ पूरी तरह से व्यावसायिक जो ढांचा है ध्वस्त हो चुका है। मैं सबसे पहले उसी को रिवाइव करना चाहता हूँ और मैंने इस पे काम करना भी शुरू कर दिया है। मैं यहाँ के जो नामचीन व्यावसायिक हैं उनसे मैं पर्सनली जाके मिला हूँ और उनको रिक्वेस्ट किया हूँ कि हावड़ा जो एक कोलकाता का ट्विन सिटी कहा गया है, मुख्यमंत्री के द्वारा भी कहा गया है कि ये ट्विन सिटी है हावड़ा, तो इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ इनकी जुबानी बातें हैं, इन्होंने नज़रअंदाज करके ही रखा हुआ है। मैं इसकी जो पुरानी जो परंपरा साख रही है, मैं उसका वापस से उसी को आप कह सकते हैं कि वो पुरानी ग्लोरी जो है इसकी हावड़ा की रही है वो वापस लौटाना चाहता हूँ। तो पहला जो हमारा इसमें कार्य होगा जीतने के बाद वो ये होगा कि यहाँ व्यवसाय को वापस लेके आना। और दूसरा मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा कि यहाँ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हम जितनी कम बातें करें उतना ही अच्छा है। गर्मी के दिनों में भी पानी सड़कों पे जमा रहता है और कई जगह पे तो ये स्थिति है कि महीनों महीनों तक वहाँ पे वर्षा ना भी हो तो जल जमाव जल भराव रहता है, गंदगी तो अपने चरम पे है। ना कॉरपोरेशन इसकी सुध लेता है, ना लोकल जो भी नेता अपने आप को कहते हैं या जो कहलाना पसंद करते हैं, ना उनको कोई सुध लेना। सिर्फ चुनाव के वक्त वो आपको दिखाई देंगे हाथ जोड़कर पब्लिक से वोट मांगते हुए। देखिए, आप अभी हम जहाँ स्थित हैं डॉन बॉस्को एरिया, ये अपने आप में स्कूल कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेजेस का एक आप कह सकते हैं समागम है। कई सारे स्कूल्स कॉलेजेस यहाँ पे स्थित हैं और जिसमें एमसी केजरीवाल, डॉन बॉस्को लिलवा जो अपने आप में बहुत बहुचर्चित और मशहूर है, एमसी केजरीवाल स्कूल है और इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसका अग्रसेन बालिका विद्यालय है। इसमें एक हिंदी भाषा भाषी बच्चियों के लिए सोहनलाल देवरालिया स्कूल है। आप कह सकते हैं कि स्कूल कॉलेज की अगर आप गणना करें तो हावड़ा में एक आप कह सकते हैं कि स्टडी का और शिक्षा का जो ये माहौल है ये शायद और कहीं नहीं है, पश्चिम बंगाल में नहीं है जहाँ तक मेरी जानकारी जाती है। तो इस शिक्षा का सही सदुपयोग अगर यहाँ पे कैंपस ऑर्गेनाइज किया जाए, बच्चे क्या है 12 के बाद या जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस में हैं, जो कॉमर्स कॉलेजेस में पढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ अगर कैंपस हो, सिलेक्शन हो, उनको अगर अपॉर्चुनिटीज़ मिले तो मुझे लगता है कि बहुत बेहतर हो सकता है युवा वर्ग के लिए। मैं विशेष रूप से मैं खुद भी एक शिक्षक रहा हूं, तो मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि युवा जितना ज़्यादा उसको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, जितने ज़्यादा उसको सुविधाएं मिलेगी नौकरी का, बेहतर पढ़ाई का, तो मुझे लगता है राष्ट्र निर्माण भी इसी से होगा। अच्छा, एक और सवाल, जीत को लेकर आप कितना प्रतिशत आश्वस्त हैं? देखिए, मैं तो पूरी तरह से आश्वस्त हूँ क्योंकि हम लोग जो मुद्दे लेके आ रहे हैं वो ज़मीनी हकीकत से जुड़े हुए मुद्दे हैं और क्या है, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं उससे प्रभावित हुआ है।
तो इस बार हमें आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि जनता हमें आशीर्वाद देगी और अपनी बेशकीमती वोट से हमें विजयी बनाएगी। धन्यवाद। राजेश कुमार जी यहाँ के मानिंद व्यक्ति हैं और अच्छे समाज सेवी हैं। इन्होंने समाज के लिए बहुत किया है। कोविड वगैरह समय में इन्होंने बहुत काम किया था। ठीक है, लोगों की बहुत मदद करते हैं और हम लोग तो खैर इनसे बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं, किंतु ये बहुत सारा सामाजिक कार्य, शादी, लड़कियों का शादी विवाह करवाना, गरीब को और गरीब लोगों का इलाज करवाना, ऐसे बहुत से कार्य इन्होंने किया है। सामाजिक जीवन में इनका पहला पदार्पण है। हाँ, ऐसे स्वच्छ और पढ़े लिखे लोगों का मैंने राजनीतिक जीवन में बहुत दरकार है और आशा करते हैं कि लोग इनका समर्थन करें कि अच्छे लोग राजनीतिक में आएँ।